मूवी की शुरुआत में एक लाइन कही जाती है कि इस दुनिया में 3 टाइप के लोग हैं, एक जो ऊपर लेवल पर हैं, एक नीचे लेवल पर और एक जो फॉल करते हैं, जिसके एग्जैक्ट मीनिंग के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो फिल्म के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर है गोरेंग, जो कि सीमेंट सेल में खुद को पाता है, जो कि असल में एक पिट है। उसके साथ में एक और इंसान होता है जिसका नाम होता है त्रिमागासी, जो कि उसको ये बताता है कि वो एक तरह की वर्टिकल पिट या होल में है, जो कि काइंड ऑफ प्रिजन है, जहां पर सेंटर में एक प्लेटफॉर्म रोज टॉप लेवल यानी कि 0 लेवल से नीचे आता है, जिसमें बहुत सारा खाना होता है, जिसके अंदर काफी सारी बेहतरीन मील्स होती हैं। ये प्लेटफॉर्म वहां पर बस कुछ ही देर के लिए रुकता है, जो कि मात्र 1 या 2 मिनट्स होंगे, और उस टाइम पर इन सभी को जितना खाना हो सके खाना होता है। अब लेवल 0 पर हाई क्लास सोसाइटी के लोग और कुक्स थे, जो कि ये सारा खाना तैयार करके नीचे भेजा करते थे। आप इस प्लेटफॉर्म से खाना उठाकर स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। या तो रूम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा और आप जम जाओगे, या फिर इतना गर्म कि आपकी वहीं पर पिघलकर मौत हो जाएगी। अब गोरेंग जिस लेवल पर था या फिर जिस फ्लोर पर था, उसका नंबर था 48, जिसको देखकर त्रिमागासी ये कहता है कि ये काफी अच्छा लेवल है, और उसने वर्स देखा है यानी कि लेवल 141, जहां तक कभी भी खाना पहुंचता ही नहीं है। अब जब तक ये प्लेटफॉर्म 48 लेवल तक पहुंचता था तो उन तक बचा कुचा झूठा खाना पहुंचता था, जिसको देखकर शुरुआत में तो गोरेंग काफी अजीब सा फील करता है और 1-2 दिन तक कुछ भी नहीं खाता। लेकिन त्रिमागासी का कहना था कि भूख जल्दी ही उसके दिमाग पर टेक ओवर कर लेगी। गोरेंग एक एप्पल इस प्लेटफॉर्म से उठा लेता है और अचानक से ही उसका सेल गर्म होने लगता है, जिस पर त्रिमागासी का ये कहना था कि वो प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं उठा सकता, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। यहाँ पर गोरेंग के सामने एक इंसान सुसाइड भी कर लेता है, जिसका खून उसके चेहरे पर लग जाता है। त्रिमागासी से पूछने पर वो ये कहता है कि हाँ, ये इंसान ही था जो अभी नीचे कूद गया है। विद दैट सेड, अब इस पिट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म सबसे नीचे वाले लेवल पर जाया करता था और उसके बाद बहुत ही ज्यादा तेजी से इस प्लेटफॉर्म को ऊपर बुला लिया जाता, ताकि कोई भी इसके सामने ना आ सके और अपने डिसाइडेड टाइम पीरियड से पहले बाहर ना निकल पाए। बात करें इस प्लेटफॉर्म के बारे में तो इसमें किसी टाइप का कोई मैकेनिज्म नहीं था। देखने से ऐसा लगता है कि ये मैग्नेटिक चीजों से कंट्रोल किया जा रहा था। और एक बात और थी कि इस सेल के अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे उन सब पर नजर रखी जाती थी। इस होल के अंदर सब अपनी मर्जी से आते हैं और किसी को भी जबरदस्ती यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। गोरेंग यहाँ पर अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ने के लिए आया था और वो यहाँ पर 6 महीनों के लिए रहने आया, जिसके बदले में उसको एक डिप्लोमा या फिर डिग्री मिलने वाली थी, जिससे उसकी सोसाइटी में काफी ज्यादा पूछ होगी। बात करें त्रिमागासी के बारे में तो वो काफी ज्यादा क्रूएल इंसान था। उसने एक बार अपने घर से बाहर टीवी फेंक दिया था, जिससे किसी की मौत हो गई थी, लेकिन उसने इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, जिसके कारण से वो यहाँ पर 1 साल तक रहने के लिए आया था और उसका टाइम पीरियड बस खत्म ही होने वाला था, जिसके बाद उसके पास 2 डिग्रीज होंगी, जिससे वो सोसाइटी में रेस्पेक्टफुली रह पाएगा। अब यहाँ पर आने से पहले इन सभी को कोई भी एक आइटम लाना अलाउड किया गया था। गोरेंग एक डॉन कियोटे नामक किताब लेकर आया था और त्रिमागासी एक सैमुराई नाइफ यहाँ पर लेकर आया था, जिसको इस्तेमाल करने से वो और ज्यादा शार्प हुआ करती थी। त्रिमागासी एक पापी आदमी था, क्योंकि वो गोरेंग को ऊपर वालों से और नीचे वालों से बात करने के लिए मना करता है और दूसरों के खाने पर थूकता भी है, क्योंकि उसके पास ये पावर थी जिसका वो गलत इस्तेमाल करता है। अब जब नीचे फ्लोर वाले उससे कुछ मांगते हैं कि उसको कुछ वाइन उनके लिए छोड़ देनी चाहिए, तो वो उन पर यूरिन कर देता है, जो कि आज की सोसाइटी को दर्शाता है कि कैसे लोग अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। और एक खास बात ये थी कि हर महीने इन प्रिजनर्स को अलग अलग लेवल पर शफल किया जाता था, और वो भी अलग अलग इंसान के साथ। ये चीज महीने के अंत में हुआ करती थी, जिस दौरान पिट के अंदर स्लीपिंग गैस छोड़ी जाती थी और सबको शफल कर दिया जाता था। एंड इट वॉज प्योर लक कि वो कौन से लेवल पर रहेंगे। फिलहाल ये दोनों लेवल 48 पर थे और यहाँ पर खाना ठीक ठाक पहुंच जाया करता था। अब एक दिन इस प्लेटफॉर्म पर एक मिहारू नामक लड़की उनको बैठी हुई दिखती है, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ थी, जिसकी मदद करने के लिए गोरेंग तैयार था। बट त्रिमागासी उसको ये बताता है कि वो अपनी बेटी की तलाश में हर महीने नीचे जाया करती थी, और जो कोई उसके और खाने के रास्ते में आता वो उसको मार दिया करती थी। और लेवल 49 पर जो लोग थे वो उनको मार भी देती है, ऐसा हमको दिखाया जाता है। अब होता ये है कि अगले 1 महीने में ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और गोरेंग भी इस पिट के हिसाब से रहने लगता है, जैसा सब कर रहे थे कि लेफ्ट ओवर्स खाना वो भी खाने लगता है। अब महीने का अंत आता है और उनको शफल कर दिया जाता है, और जब गोरेंग सोकर उठता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है ऑन लेवल 171, जहाँ पर जब प्लेटफॉर्म आता है तो वहाँ पर बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं पहुँचता। गोरेंग को इस
बेड पर त्रिमागासी ने ही बांध दिया था, क्योंकि वो ये कहता है कि भूख के चलते वो दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं और वो रिस्क लेना नहीं चाहता। त्रिमागासी ये कहता है कि वो 7 दिन तक तो भूखा रह सकता है, लेकिन उसके बाद वो गोरेंग के मांस के टुकड़े खा खाकर जिंदा रहेगा और उसको भी खिलाएगा ताकि वो इस महीने सरवाइव कर सके। 8वें दिन त्रिमागासी की भूख टेक ओवर कर लेती है और वो अपने नाइफ से उसका फ्लैश काट लेता है खाने के लिए, लेकिन तभी मिहारू प्लेटफॉर्म से नीचे आती है और त्रिमागासी को मार के उसको बचा लेती है। गुस्से में आकर अब गोरेंग त्रिमागासी को जान से मार देता है और मिहारू उसको त्रिमागासी का ही मांस का टुकड़ा खिलाती है। धीरे धीरे वो ये पूरा महीना उसी के मांस को खाकर गुजारता है, जिसके चलते वो बिल्कुल उसी की तरह बन जाता है। अब त्रिमागासी ने उसको ये बताया था कि वो 141 लेवल पर भी रह चुका है, तो उसने जरूर वहाँ पर किसी को मारकर खाया होगा और वो यहाँ पर पिछले कई महीनों से रह रहा था। गोरेंग के अकॉर्डिंग किसी को मारना मोरालिटी के खिलाफ है, बट अब उसको ये समझ आ गया था कि हाँ, यहाँ पर सरवाइव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, जो कि आज के टाइम को दर्शाता है कि अपर लेवल अथॉरिटीज के पास नीड से ज्यादा चीजें हैं, बट वो नीचे लेवल तक पर्याप्त चीजें पहुंचने नहीं देते हैं। गोरेंग को अब त्रिमागासी की हेलुसिनेशंस दिखने लगती हैं, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि अब उसका एक हिस्सा हमेशा गोरेंग के अंदर रहेगा। और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि कोई भी एक्सपीरियंस हो, उसका छोटा सा हिस्सा हमारे अंदर हमेशा रह ही जाता है। अब हम यहाँ पर एक सीन देखते हैं कि एक पैनाकोटा अपर लेवल यानी कि 0 लेवल पर है, जिसके अंदर लीडर को एक बाल मिलता है, जिसको देखकर वो सभी शेफ्स के सामने बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि ये बाल ऐसे कैसे यहाँ पर रह गया, क्योंकि उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए था। खैर, अब किसी तरह से दूसरा महीना खत्म हो जाता है और गोरेंग खुद को मिहारू के साथ इंटीमेट होते हुए इमेजिन करने लगता है। इससे हम यहाँ पर एक और रूल को नोटिस कर सकते हैं कि नीचे लेवल्स पर कुछ भी होता रहे, अपर लेवल वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई मरे या बचे, उनको कोई भी इशू नहीं होता। गोरेंग अब खुद को लेवल 33 पर पाता है, जहां पर इमोगरी नामक लेडी और उसका डॉग था, जो कि एक आइटम के तौर पर उसके साथ में आया था, जिसका नाम था रैमसे द सेकंड। गोरेंग उस लेडी को पहचान लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इस सिस्टम यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का पिछले 25 साल से हिस्सा थी। यही सबको यहाँ पर फॉर्म भर के लाया करती थी। उसी ने गोरेंग से कई सारे सवाल किए थे, जैसे कि वो पिट के अंदर क्या ले जाना चाहता है और उसका फेवरेट फूड क्या है इत्यादि। गोरेंग इस सिस्टम को फ्लॉड बताता है कि यहाँ पर काफी सारी कमियां हैं, लेकिन इमोगरी का ये कहना था कि ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। गोरेंग को वो ये बताती है कि यहाँ पर टोटल 200 लेवल्स हैं और वो इस पिट की इस हॉरिबल कंडीशन से वाकिफ नहीं थी। वो यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसको कैंसर हो गया था और वो खुद इस पिट को देखना चाहती थी कि जिन लोगों को वो पिछले 25 साल से यहाँ पर भेज रही है, तो वो पिट है कैसी। और असल में वो यहाँ पर आकर खुश नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो हालात थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे। इमोगरी यहाँ पर अब स्पॉन्टेनियस सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। मीनिंग इमोगरी 15 दिन तक कोशिश करती है कि वो नीचे लेवल वालों को 2 प्लेट सफिशिएंट फूड के साथ भेजे और वो दोनों और 2 प्लेट्स नीचे भेजें सेम मैसेज के साथ में, ताकि सभी को खाना मिल सके। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर स्नेल्स भी थे, जिनको किसी ने नहीं खाया था, जो कि गोरेंग का फेवरेट फूड था, जो कि फॉर्म भरते टाइम उसने इमोगरी को बताया था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टेबल पर जितना भी खाना था वो उन सभी का फेवरेट फूड था, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी आइटम्स थी। खैर, उसी वक्त गोरेंग गुस्से में आकर उनसे ये कहता है कि वो उनके खाने में मल मूत्र मिला देगा, जिससे वो कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तो अगर उनको खाना है तो इमोगरी की बात सुन ले। इमोगरी उसको ये बोलती है कि अब बस अपर लेवल वालों को भी समझाना है, जिस पर उसका ये कहना था कि वो ऊपर जाकर तो मल मूत्र नहीं कर सकता। गोरेंग के सामने अब इस प्लेटफॉर्म पर फिर से मिहारू आती है, जो कि अच्छी हालत में नहीं थी। गोरेंग उसकी मदद करता है और उसको अपने बेड पर लेटा देता है और उसकी सेवा करता है, पर तभी इमोगरी का डॉग खाना उठाकर रख लेता है, जिसके चलते पूरा सेल ठंडा होने लगता है और गोरेंग उस खाने को लेकर नीचे प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मिहारू अब आराम करती है और गोरेंग इमोगरी को ये बताता है कि वो अपने बेटे को ढूंढने हर महीने नीचे जाती है, जिसको सुनकर इमोगरी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो यहाँ पर अकेली आई थी और वो एक एक्ट्रेस है जो कि किसी फेमस आर्टिस्ट की तरह बनना चाहती है और वो एक इमेजिनरी बच्चा ढूंढ रही है, जिसके चलते वो एक साइको
मर्डरर बन गई है। वो ये भी बताती है कि 16 साल से नीचे का कोई भी बच्चा इस पिट में नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ रूल्स हैं जिनको लेकर वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिसके चलते ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोई बच्चा आया हो। खैर, अब अगले दिन जब वो उठते हैं तो वो ये देखते हैं कि मिहारू तो वहां से नीचे चली गई है, पर उसने इमोगरी के डॉग को जान से मार दिया है, जिससे इमोगरी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और ना ही खाना खाती है। अब वो इस कदर टूट गई थी कि वो गोरेंग के सामने रोने लगती है और ये बोलती है कि उसको सच में नहीं पता था कि इस पिट में ऐसा कुछ होता है और लोगों के पास पर्याप्त खाना तक नहीं है। वो ये कहती है कि गोरेंग को उस पर विश्वास करना ही होगा। खैर, अब किसी तरह से महीना पूरा हो जाता है और गोरेंग उठता है तो खुद को लेवल 202 में पाता है और वो ये देखता है कि इमोगरी ने खुद को फांसी लगा ली है। अब इसके कई सारे रीजंस थे। पहला कि उसको कैंसर था तो वो वैसे ही मर जाती। दूसरा, 202 लेवल्स देखकर उसको शॉक लगता है, क्योंकि 202 के भी नीचे काफी सारे लेवल्स है, जबकि उससे ये बोला गया था कि यहाँ पर सिर्फ 200 लेवल्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे भी 25 साल तक झूठ कहा। उसको अपने डॉग का भी दुख था और आखिरी में वो ये चाहती थी कि गोरेंग यहाँ पर बदलाव लाए, जिसके चलते उसको सरवाइव करना होगा, और वो खुद की बॉडी उसके लिए छोड़ गई थी। वो पूरा महीना उसकी बॉडी को खाकर गुजारता है। यहाँ पर इस सिस्टम का एक और फ्लॉ था कि हर महीने आपका पार्टनर टेक्निकली चेंज होना चाहिए था, लेकिन पहले 2 महीने तक त्रिमागासी उसका पार्टनर था और फिर इमोगरी। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि असल में ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की चाल थी। पहले तो वो एक अच्छे लेवल पर सबको रखते थे और फिर एकदम से ही किसी घटिया लेवल पर उनको डाल दिया करते, ताकि दोनों ही मर जाए या फिर कोई एक बच जाए। ये सब एक टेस्ट लगता है और एक एक्सपेरिमेंट दिखाई देता है, जिससे कोई भी यहाँ से बाहर न जा पाए। और आजकल ऐसा है भी, क्योंकि ये सब चीजें हमारे फ्लॉड सिस्टम को दिखाती हैं। एक बार अगर आप उस सोसाइटी में एंटर कर जाते हैं तो आप वहां से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। खैर, अब गोरेंग उठता है और खुद को लेवल 6 पर पाता है, जहाँ पर उसका रूममेट था भरत, जो कि 5th लेवल वाले लोगों से बोलता है कि वो लोग ऊपर वाले का रूप है और वो उसको ऊपर चढ़ने दें, जिसके लिए वो मान जाते हैं। वो एक रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर रह रही लेडी उस पर मल मूत्र कर देती है, जिसके चलते उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और गोरेंग उसको मरने से भी बचा लेता है। बेचारे की रस्सी भी नीचे गिर जाती है, जिससे इस जगह से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। गोरेंग अब उसको एक प्लान बताता है कि उसने रफली काउंट किया है कि इस पिट में 250 लेवल्स के आसपास हैं, और अगर वो हर फ्लोर पर जाकर फूड बांटे तो वो सबको खाना दे सकते हैं, और फिर एंड में पहुंचकर जब वो प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा तो वो भी उसके साथ यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, जिसके चलते वो इस चीज को ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसका ये कहना था कि बिना ट्राई करके मरने से बेटर है कि ट्राई करते हुए मरे। वो दोनों प्लेटफॉर्म पर बेड से रॉड्स निकालकर सवार हो जाते हैं और एक एक लेवल नीचे जाने लगते हैं। वो प्लान करते हैं कि पहले 50 लेवल्स तक वो खाना नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ही खाना खाया है और बिना खाए वो लोग एक दिन रह सकते हैं। तो वो 50 लेवल्स के बाद खाना बांटना शुरू करेंगे। वो 50 लेवल्स तक लोगों को डराते हुए और जो नहीं मानते उनको मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अब एक लेवल पर पहुंचने पर भरत का गुरु उनको मिलता है, जो कि ये कहता है कि उनको पहले प्यार से सबको बताना चाहिए कि उनका साथ दिया जाए, और अगर ना माने तो मारो पीटो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये भी कहता है कि उनको कोई भी एक डिश बिल्कुल भी छूनी नहीं है, जो कि लेवल 0 के लिए एक मैसेज होगा कि नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ है एंड सिस्टम नीड्स टू बी चेंज्ड। तो भरत एक पैनाकोटा को सेव करते हुए नीचे जाने लगता है। अब खाना बांटते बांटते वो एक लेवल पर पहुंचते हैं जहां पर मिहारू को एक इंसान मार देता है, जिस दौरान वो दोनों ही घायल हो जाते हैं, बट किसी तरह से वो बच जाते हैं। अब 250 लेवल पर पहुंचकर भी प्लेटफॉर्म नहीं रुकता, जिसके चलते उनको ये पता चल जाता है कि अभी और लेवल्स हैं और नीचे वहां पर कोई भी नहीं है, सभी लोग मारे जा चुके हैं। पर ये प्लेटफॉर्म अंत में लेवल 33 पर जाकर रुकता है, जिसको वो आखिरी लेवल मानते हैं और वहां से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म फिर भी नीचे चला जाता है, जिससे वो वहीं पर फंस जाते हैं। उन दोनों को वहां पर एक छोटी लड़की मिलती है, जो कि मिहारू की बेटी थी, ना कि बेटा। वो उसको इस पैनाकोटा को खिला देते हैं और नोटिस करते हैं कि रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग यहाँ पर कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है, और एक सेल्फलेस एक्ट शो करते हैं कि इस सिस्टम को इसी तरह से बदला जाएगा। और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिसके चलते सपने में भरत उसको ये बताता है कि ये लड़की एक मैसेज है, ना कि फूड। वो उठता है और देखता है कि भरत ब्लड लॉस की वजह से मारा गया है, और वो उस बच्ची को लेकर उस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है जब वो लेवल 33 पर आता है। वो दोनों नीचे जाते हैं, जो कि एक ब्लैंक रूम था, जहाँ पर उसको त्रिमागासी दिखाई देता है, जो कि उसको ये बताता है कि ये लड़की एक मैसेज है अपर लेवल के लिए, लेकिन उसको अपर लेवल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैसेज को कोई बेयरर नहीं चाहिए होता।
गोरेंग उसकी बात मान लेता है और प्लेटफॉर्म से उतरकर त्रिमागासी के साथ चलने लगता है, पर जब वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो वो लड़की प्लेटफॉर्म के साथ में ऊपर चली जाती है और वो मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है।